कर्माबाई का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के ग्राम कालवा में एक जाट किसान जीवन राम डूडी के घर हुआ था। जीवन राम डूडी स्वयं भी एक बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। अपने घर में ही उन्होंने कृष्ण भगवान का मदन मोहन के नाम से मंदिर बना रखा था, जहाँ वे भगवान कृष्ण की रोज पूजा करते, भगवान को भोग लगाते और भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे। यह उनका नित्य का नियम था। कर्माबाई भी अपने पिता को रोज इसी तरीके से भगवान की पूजा होते और भोग लगते देखती और उसे ये भी देखा कि उसके पिता उसके बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ सालों के बाद कर्माबाई के पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर गए और तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले पिता जीवन राम डूडी ने कर्माबाई को भगवान की पूजा विधि समझाई और कहा कि भगवान का भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करना और घर का ध्यान रखना। अगले दिन कर्माबाई ने सुबह जल्दी उठकर भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए बाजरे का खिचड़ा बनाया। कर्माबाई ने खिचड़े को थाली में डाला, उसमें घी और गुड़ मिलाया और भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए खिचड़े की थाली भगवान के सामने रख दी और उनसे कहा कि हे भगवान, आपको जब भी भूख लगे तब आप ये खा लेना, मैं तब तक घर का दूसरा काम कर लेती हूँ। यह कहकर वह अपने काम में लग गई। कुछ देर के बाद उसने वापस आकर देखा तो थाली वैसे की वैसी ही रखी थी। उसने सोचा, अरे भगवान ने तो भोग लगाया ही नहीं, कोई बात नहीं, शायद उन्हें अभी भूख नहीं लगी होगी, कुछ देर बाद खा लेंगे। ऐसा सोचकर फिर वह अपने काम में लग गई और बीच में बार बार देखती रही कि भगवान ने भोग लगाया कि नहीं, पर भगवान ने भोग नहीं लगाया। इस प्रकार दोपहर का समय हो गया। अब कर्माबाई को थोड़ी चिंता होने लगी कि भगवान ने भोग क्यों नहीं लगाया, क्या खिचड़ा अच्छा नहीं बना है या उसमें घी और गुड़ की कमी रह गई है। ऐसा सोचकर उसने खिचड़े में थोड़ा सा और घी और गुड़ मिला दिया और थाली लेकर भगवान के सामने बैठ गई और भगवान को भोग लगाने के लिए विनती करने लगी, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा कि भगवान, आप भोग लगा लीजिए, आपकी पूजा और आपके भोग की जिम्मेदारी पिताजी मुझे देकर गए हैं। अगर आप पिताजी का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं और कुछ दिनों के बाद ही आएंगे। जब तक आपको मेरे हाथ का बना हुआ भोजन ही करना पड़ेगा। भगवान, मुझे षड्रस व्यंजन बनाने नहीं आते और ना ही मुझे विधि विधान से पूजा पाठ करना आता है। मुझे तो बस ये बाजरे का खिचड़ा और रूखी सूखी रोटी सब्जी बनानी आती है। आपको कुछ दिन इसी से गुजारा करना पड़ेगा। मैंने आपके खिचड़े में थोड़ा और ज़्यादा घी और गुड़ डाल दिया है, अब तो भोग लगा लीजिए। इस प्रकार कर्मा बार बार भगवान से भोग लगाने की विनती करने लगी, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा, भगवान, जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे जब तक मैं भी नहीं खाऊंगी, आपके साथ मैं भी भूखी रहूंगी। ऐसा कहकर वह भगवान से नाराज होकर बैठ गई। दोपहर बीत गई, शाम होने को आई, किंतु भगवान की तरह कर्माबाई ने भी कुछ नहीं खाया। आखिरकार कर्मा की जिद देखकर भगवान की मूर्ति से आवाज आई, अरे कर्मा, तूने पर्दा तो किया ही नहीं, मैं ऐसे कैसे भोग लगाऊंगा। यह सुनकर कर्माबाई ने अपनी ओढ़नी का पर्दा किया और उसी की छाया में भगवान श्री कृष्ण ने बाजरे के खिचड़े का भोग लगाया और पूरी थाली खाली कर दी। कर्माबाई ने देखा और कहा, हे भगवान, इतनी सी बात थी तो मुझे पहले बता देते, सारे दिन खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर कर्मा ने भी भोजन किया और इस तरह उसका नित्य का नियम बन गया। कर्मा रोज सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले भगवान के भोग की थाली बनाती, भगवान की भोग की थाली को उनके सामने रखकर पर्दा करके चली जाती। थोड़ी देर के बाद देखती तो पूरी थाली खाली हो जाती। यह देखकर कर्मा बहुत खुश हो जाती और अपने दूसरे कामों में लग जाती। कर्मा का यह भाव था कि शायद भगवान को जल्दी भूख लग जाती है, इसलिए वह सवेरे जल्दी उठकर सबसे पहले
भगवान का भोजन तैयार करती और फिर उसके बाद उन्हें प्रेम पूर्वक खिलाने के बाद, उनका भोग लगाने के बाद निश्चिंत होकर स्नान आदि करना और घर के दूसरे काम करती। कुछ दिनों के बाद कर्माबाई के पिता तीर्थ यात्रा से लौट कर आए। पिता के आने पर कर्मा ने उन्हें बताया कि पहले दिन जब उन्होंने भगवान कृष्ण को भोग लगाया तो भगवान ने थोड़े नखरे किए और शाम को जाकर खिचड़ा खाया। अब तो भगवान सुबह जल्दी ही आकर भोग लगा जाते हैं और पूरी थाली खत्म कर देते हैं। यह सुनकर कर्माबाई के पिताजी आश्चर्यचकित रह गए और कृष्ण भक्त पिता को कर्मा की सरल प्रेम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की कृपा को समझते देर नहीं लगी। कर्मा के पिताजी ने सोचा, जिस भगवान को प्राप्त करने वो तीर्थ यात्रा करने गए थे, वो भगवान उसके घर में ही विराजमान है और उसकी पुत्री के हाथों से रोज भोजन करते हैं। मन में ऐसा सोचकर वे कर्माबाई को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करके अपने आप को धन्य समझने लगे और उन्होंने कर्माबाई से कहा कि पुत्री, आज से तुम ही भगवान की सेवा करना, रोज भगवान को अपने हाथों से भोग लगाना। ऐसा सुनकर कर्माबाई बहुत प्रसन्न हो गई और रोज इसी प्रकार सुबह जल्दी उठकर अत्यंत प्रेम भाव से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने लगी। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात कृष्ण भक्ति में लीन कर्माबाई उड़ीसा के जगन्नाथपुरी पहुंच गई और वहीं एक छोटी सी कुटिया बनाकर निवास करने लगी, परंतु उसका नित्यक्रम जारी रहा। तभी एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर वह उठने लगी तो एक छोटा सा बालक कर्मा के पास आया और उनसे बोला, माँ, कुछ खाने को है क्या? बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने कहा, हाँ बेटा, मैंने अभी खिचड़ा बनाया है, आ बैठ जा, तू भी खिचड़ा खा ले। यह कहकर कर्माबाई ने बड़े प्यार से बालक को खिचड़ा परोस दिया। बालक ने भी बड़े चाव से वे उसे खाया। एक दिन कर्माबाई की कुटिया के पास एक साधु आया। बातों ही बातों में उसे पता चला कि कर्माबाई बिना स्नान ध्यान किए, बिना चौका बर्तन किए भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती है और भोग लगाती है। उसने कर्माबाई से कहा कि इस तरीके से भोग बनाने और लगाने से पाप लगता है, इसलिए उसने कर्माबाई को स्नान करके पूरे विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने के लिए कहा। यह सुनकर भोली भाली कर्मा अगले दिन से सुबह जल्दी उठकर स्नान करके खिचड़ा बनाने लगी और विधि विधान से पूजा करके भगवान को भोग लगाती। ये सब करने में कर्माबाई को थोड़ी देर लग जाती, लेकिन बालक तो अपने समय पर ही आ जाता और कहता, माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी खिचड़ा दे माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर। और कर्मा उससे कहती, थोड़ी देर रुक जा बेटा, अभी देती हूँ। और जब कर्मा भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर बालक को खिचड़ा खाने को देती तो बालक उसे बहुत ही शीघ्रता से खाकर हाथ मुंह धोए बिना ही जल्दी से उठकर भाग जाता। यही क्रम कुछ दिनों तक चलता रहा और उन्हीं दिनों भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर में सुबह के समय भगवान की मूर्ति के मुख पर खिचड़ा लगा हुआ मिलता और उसे देखकर उसकी सेवा में लगे हुए पुजारी, जो कि खुद भी बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, वे सोचते कि आजकल ये भगवान जगन्नाथ के मुख पर खिचड़ा कैसे लग जाता है, हम तो खिचड़े का भोग भी नहीं लगाते हैं, फिर ये कहाँ से आता है। कुछ दिनों तक लगातार भगवान श्री जगन्नाथ के मुख पर इस तरह से खिचड़ा लगा देखकर पुजारी उसे भगवान की लीला मानते हैं और समझ जाते हैं कि भगवान रोज कहीं से खिचड़ा खाकर आते हैं। उसी रात को भगवान श्री जगन्नाथ पुजारी के सपने में आते हैं और उससे कहते हैं कि मेरी एक भक्त है कर्माबाई, जो कि जगन्नाथपुरी में ही रहती है। वे रोज सुबह सवेरे मेरे लिए बाजरे का खिचड़ा बनाती है और बहुत प्रेम से मुझे खिलाती है। मैं उसी के पास रोज खिचड़ा खाने के लिए जाता हूँ। परंतु कुछ दिनों पहले कर्मा के पास एक साधु आया और उसे स्नान ध्यान विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने के लिए कह गया। आजकल वो विधि विधान से पूजा करके भोग लगाती है। उसे ये सब काम करने में बहुत देर लग जाती है, लेकिन मुझे खिचड़ा बहुत पसंद है, मुझे उसका इंतज़ार करना पड़ता है
और भूख का कष्ट भी सहना पड़ता है। जब तक मैं खिचड़ा खाता हूँ, जब तक यह मंदिर में भक्तगण आने लगते हैं। इसलिए आजकल मुझे खिचड़ा खाते ही बिना हाथ मुंह धोए ही झूठे मुंह से भाग कर आना पड़ता है। भगवान श्री जगन्नाथ की ये बातें जानकर पुजारी ने अगले दिन उस साधु की खोज कराई और साधु को बुलाकर उसे सारी बात बताई। पुजारी से यह सब जानकर वह साधु पहले तो घबराया और कर्माबाई के पास आकर कहने लगा कि आप पहले की तरह ही सुबह जल्दी ही भगवान को खिचड़े का भोग लगा दिया करो। आपके लिए किसी भी नियम या विधि विधान से पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साधु से यह सुनकर कर्माबाई अगले दिन से पहले की तरह पहले भगवान का खिचड़ा बनाती, उसका भोग लगाती, उस बालक को भी बड़े प्रेम से खिचड़ा खिलाती और यही क्रम कई वर्षों तक चलता रहा। और एक दिन कर्माबाई इस संसार चक्र को छोड़कर प्रभु के धाम चली गई और प्रभु में विलीन हो गई। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।